हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 6 ऑफ आवर 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज सीरीज़। आज हम 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो, इजी ही मान सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो हम क्या क्या सीखेंगे इसमें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपका रिवाइज होने वाला है इन 21 डेज़ में। अभी प्रीवियस 5 वीडियोज़ आपने शायद देख ली होगी, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर से ज़रूर देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। स्पीड इंप्रूव होगा, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कौन कौन सा स्किप करना है, कौन सा आपको पहले अटेम्प्ट करना है, वो हम सीखेंगे। कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, कम टाइम में ज़्यादा आउटकम लेना आप सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, माधव परचेज एन आइटम ऑफ फॉर 42,000, उसे 20% लॉस में बेच दिया। अब जो अमाउंट आया उसे 30% गेन में बेच दिया। ओवरऑल गेन यहाँ पे पूछा है, तो 20% लॉस और 30% गेन दोनों का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20 हमारा 10 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू 20 अपॉन बाई 100 यानी 6, यानी 4% की वैल्यू निकालनी है आपको। 4% ऑफ 42,000 यानी 4% ऑफ 42,000। ठीक है, 420 इंटू 4 आपका हो जाएगा 1680, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, इजी था, ये सक्सेसिव का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस इज इतना एंड हाइट इज इतना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वॉल्यूम, यानी 22 अपॉन बाई 7। रेडियस हमारा कितना है, 8 है, 8 इंटू 8, एच हमारा 14 है, 7 से 2 टाइम्स में। ठीक है, 8 8 64, 64 टू ज़ा 128, 128 इंटू 22। ठीक है, 128 इंटू 22 है हमारे पास, तो 128 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 टू ज़ा 16, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 256 इंटू 11। अब यहाँ पे कपल रूल लगा देंगे, 6 प्लस 5 11, 1 बच के आपके पास, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, और यहाँ पे 2 2816, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ईयर्स अगो। अब देखो ये थोड़ा सा एजेस वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लास्ट में करते हैं, कोई बात नहीं, ईजी है, आराम से करेंगे। फ्रॉम अ सर्कल, अब ये भी पॉइंट में है, इसे कुछ टाइम के लिए अभी के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस फॉर्म में है ये, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिख जाते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ऐड करना होता है 8.3, 9.2 और 6.1। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t इज इक्वल टू 1/3। आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बट मैं नॉर्मल फिगर बना के भी करूँ तो tan t हमारा, t मान लो ये है 1/3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, तो रूट 10 ये हो जाएगा। सेक टी, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, सो कॉस इज इक्वल टू यहाँ पे 3/√10 होता है ना, बट यहाँ पे सेक है उसका अपोजिट है, यानी 10/√3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट, द पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। ओके, क्यू और ये आर, ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू आर लाइन सेगमेंट। पी मान लो इस तरीके से, ये पी है और ये एस है। ठीक है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। एस आर क्यू, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू और एस आर इक्वल है। ठीक है, अब मैं मान लो ये इसे मिलाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे इस तरीके से मिलाता हूँ, ये से ये से, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया आपका, पी क्यू आर, यहाँ पे आपको पी क्यू आर नज़र आ रहा है और एस आर क्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बोला है, पी क्यू आर और एस आर क्यू, पी क्यू आर एस आर क्यू। ठीक है, अब कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट, देखो यहाँ पे एक साइड है, बीच में एक एंगल है, एक साइड दूसरे साइड के इक्वल है ना, ये 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है, और क्यू आर दोनों में कॉमन है, तो इसलिए साइड एंगल साइड से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आर एच एस क्यों नहीं होगा, बहुत सारे बोलेंगे राइट एंगल है तो आर एच एस क्यों नहीं होगा। देखो, राइट एंगल के साथ साथ एच हमारा हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम एस एस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द कॉस्ट प्राइस इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, टोटल लॉस पूछा है। 26 और 32 का यहाँ पे सक्सेसिव निकालना है, 26 प्लस में है और 32 माइनस में है, तो एक बार इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6 प्लस, फिर यहाँ पे -6 माइनस 26 इंटू 32 अपॉन बाई 100। ठीक है, 8 4 ज़ा 25 4 ज़ा। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शंस 14 है, 12 है, 15 है, 18 है, ये -6 मान लो, -6 हो गया, माइनस इसे हम अगर सिर्फ 1 माने, इसे 25 मान लो, 26 की जगह 1 है, तो 8 1 ज़ा 8, तो -6 -8 कितना होता है, -14। 14 में ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर,
इसे आप कैलकुलेट कर सकते थे बट काफ़ी लंबा जाता, 1 पॉइंट समथिंग आता। ईजिली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे 26 की जगह 25 मान लिया। तो इसे अप्रॉक्सीमेशन लगा के भी आप चीज़ें कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना आपको साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन बाई साइन ए माइनस कॉस ए। आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। देखो ये इस फॉर्मूले में ए क्यू माइनस बी क्यू, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी यहाँ पे दिया हुआ है, इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस साइन बी ब्रैकेट में, जो कि नीचे वाले से कट जाएगा, सॉरी साइन ए माइनस कॉस ए होगा ना, एक सेकेंड, ए माइनस में रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू आपका ये प्लस ए भी होता है, यहाँ पे प्लस होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये पूरा कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। बेसिकली आपको क्वेश्चन देखते ही ये ऑप्शन टिक हो जाना चाहिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी आई है, डी आई भी स्किप करते हैं, लास्ट में करते हैं हम डी आई सेकेंड राउंड में। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या मतलब, एक राइट एंगल है और इसके दो साइड्स इक्वल है, तो मान लो ये 1 है तो ये 1 है, तो ये हमेशा क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, अब बोला है एरिया दिया हुआ है 50 स्क्वायर फीट, क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं इसे x मान लूँ, इसे x मान लूँ, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब वही ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 है, पूछा हाइपोटेनस 10√2। क्लियर। तो आपको ये हमेशा याद रखना, जब भी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल आए तो इस रेशियो में होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट डी आई है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट, अ पर्सन अर्न्स 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, सेव्स रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, 16,000 है उसकी सैलरी, है ना, इसमें से 80% वो क्या करता है, स्पेंड करता है, और 20% क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई, देखो इसमें 16,000 का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं है। अब मैं देखो कैसे करता हूँ इसे। सबसे पहले 80% यहाँ पे आप मान लो एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, 80 रुपीज़ फिर 20 रुपीज़, टोटल 100 है। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, तो ये 120 हो गया। एक्सपेंडिचर बाई 10%, ये 10% बढ़ा, यानी 88 हो गया, 80 का 10% 88 हो गया। तो इसमें सेविंग में कितना चेंज आएगा, 20 + 12 32। पूछा है कितना इंक्रीज़ हुआ है, 12 का इंक्रीज़ हुआ, ये इसमें देखो 12 का इंक्रीज़ हुआ है 20 पे इंटू 100, यानी 60% का इंक्रीज़ है। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन 9 का मल्टीपल है, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 9 का मल्टीपल यहाँ पे कौन को 9 कट जाएगा, 7 + 2 9 आ जाएगा, 8 + 3 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22, 22 ऑलरेडी है। अब हमें इसमें क्या ऐड करें कि ये 9 का टेबल हो जाएगा, 22 होगा, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29, 29 + 2 31, 31 + 9 40, 40 है ऑलरेडी। एंड 40 में क्या ऐड करें कि ये 9 का मल्टीपल बन जाएगा। ओके, क्या रिमाइंडर है ये पूछा है ना, तो 9 4 36, 4 बच जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई का मतलब हमेशा आपको याद रखना 180 डिग्री होता है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है, 1 इज़ एवरेज ऑफ अदर 2। ठीक है, 180/6 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो 180/6 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, एंड 180/2 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इनका एवरेज क्या हो जाएगा 90 + 30, 120 का हाफ 60 डिग्री, क्या बीच में 60 है, 180/3 60 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्लियर है ना। फर्स्ट और लास्ट को मैंने देखा, दोनों का एवरेज निकाला तो मिडिल वाला नंबर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट, लेट सी विद सर्कल विद ओ, पी इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये भी इजीली हो सकता है, पर अभी के लिए हम इसे छोड़ेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, और क्योंकि फिगर बनाना है, फिगर बनाने वाली चीज़ें, डीआई की चीज़ें, बड़े क्वेश्चन जब भी आपको उस टाइम के लिए स्किप करना है फर्स्ट राउंड में। एट प्रेजेंट ए इज़ थ्राइस ओल्ड एज बी। ओके, सो इसे हम ट्राई कर सकते हैं। ए इज़ थ्राइस ओल्ड एज बी, सो ए रेशियो बी, ए 3 है तो बी 1 है। सी इज़ 5 years एल्डर देन बी। ओके, सी जो है बी से 5 साल बड़ा है। द सम ऑफ ए बी सी इज़, तो ओके सी को मान लो ये 3x है, ये 1x है, तो ये x + 5 है।
ABC 75 है, 3x 4x हो जाएगा, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 75, 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 14। पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ B 5 ईयर्स अगो, B का सबसे पहले 14, 5 साल पहले 14 माइनस 5 यानी 9 हो जाएगा, टू द एज ऑफ A 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 14 3 42, 42 प्लस 3 45 हो जाएगा, यानी 1:5, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई है, स्किप करेंगे अभी के लिए। इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई, एक्स इन्वर्सली वाई से वेरी कर रहा है, तो ऐसे में देखो, इसमें प्रोपोर्शन को इस इनवर्स प्रोपोर्शन को डालने के लिए हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू के अपॉन में वाई, ठीक है, के इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 1 से, ठीक है। अब देखा है एक्स की वैल्यू 2 है, के अपॉन में वाई की वैल्यू 6 है, सो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 2 12, ठीक है। अब वही बोला है, इसमें अगर वैल्यू रखा जाए तो x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू के अपॉन में वाई है ना। x अगर 3 है तो k हमारा 12 आ चुका है, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू, अगर इस तरीके से देखा जाए तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 अपॉन बाई 3 दैट इज़ 4। क्लियर। ईजी होते से क्वेश्चन, 1 गो में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ सम ऑफ 5000 टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट 15% 3 साल के लिए, दूसरा 8000 लिया गया है 12% 4% के लिए, तो इंटरेस्ट जो पे किया गया उनका डिफरेंस यहाँ पे पूछा है। जैसे 15 3 45%, 45% ऑफ 5000, और इधर 8000 टेकन फॉर सिंपल इंटरेस्ट, 12 फॉर द 48% ऑफ फॉर 8000, ठीक है। अब पूछा क्या है, द डिफरेंस पूछा है इनके बीच के इंटरेस्ट का, तो 45% 5000 का कितना हो जाएगा, 45 5 2 2 5 है ना, 2 2 5 होता है ना, 5 5 25 4 20 प्लस 2 25, 2 2 5 0, ठीक है। इसमें 48% ऑफ 80, 48 8 का क्या होता है, 8 8 64, 8 4 32 प्लस 6 38, 3840, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, 3840 माइनस 2250, 0 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये आपका 7, 37 माइनस 12 22 आ जाएगा, 1590, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर था, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस एट द सेम पॉइंट एट द सेम डायरेक्शन एंड सेम सर्कुलर ट्रैक 1635, ओके 1635 मीटर इनका है लेंथ है सर्कुलर ट्रैक का, स्पीड है 90 और 80, इसे मीटर पर सेकंड में करें तो 90 इंटू 5/18 आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, वैसे ही आ जाएगा आपका 108 इंटू 5/18, इसे मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, ठीक है, 90 इंटू 5/18 ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, वैसे ही 108 इंटू 5/18 6 टाइम्स में 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये लोग कैसे जा रहे हैं, ये लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो 25 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, 1 3 5 2 देन 5 7 35, 327 आपका ऑप्शन नंबर 3 टाइम जो पहली बार लोग मिलेंगे ये हो जाएगा। क्लियर, ईजी था ये भी क्वेश्चन 1 गो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा देखो, पाइप APNMNS है, 25 50 100 है, 10 मिनट के लिए खोला, तो इसे अभी के लिए स्किप करते लास्ट में करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, इजली कर सकते हो, ये आएगा 7 टाइम्स में 21 माइनस 7 प्लस 39 इंटू 4, 39 4 का क्या हो जाएगा, 44 का 160 होता है, 160 माइनस 4 कर दो यानी 156, ठीक है 156, और यहाँ पे 2 जगह पॉइंट है तो 1.56 प्लस 0.9, बस इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 21 माइनस 7 क्या हो जाएगा हमारा, 21 7 नहीं है 0.7 होगा ये, ठीक है 0.7, ठीक है। अब देखो 0.7, अब इसे आप ऐड करो 1.56 0.9 और 0.7, तो ये 6 9 प्लस 7 16 प्लस 5 31 3 16 प्लस 5 21 सॉरी 2 प्लस 1 3 3.16। अब 3.16 आप क्या करोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था आपको, 1.56 में 0.9 ऐड करोगे आप तो आ जाएगा ये 6 9 प्लस 5 14 1 2.46 माइनस 0.7 करोगे तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3 7, ये आ जाएगा 1.76, आपको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है 1.76 आ जाएगा 22.76। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4, इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन DI स्किप करेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा है ये है फर्स्ट 16 डेज़ का एवरेज 22 था, फिर 26 था, पूछा है इंटायर मंथ का एवरेज 24 था। अब देखो फर्स्ट 16 डेज़ का एवरेज कितना था 22,
लास्ट 16 डेज़ का एवरेज कितना था 26। अब यहाँ पे देखो तो 32 डेज़ हो रहा है, बट जो मंथ होता है उसमें 31 या 30 डेज़ होता है ना। तो अब देखो आपको क्या बोला, एवरेज ऑफ टेम्परेचर इज 24, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन 16th यहाँ पे पूछा है। अब टोटल एवरेज कितना है 24 है, ठीक है। अब हम देखो जो मिडिल का हमें नंबर निकालना, इधर भी 16 इधर भी 16 है, तो बीच का जो आया होगा वही 15th नंबर होगा। 15 नंबर इसमें भी है, 15 नंबर इसमें भी है, ठीक है। अब देखो आप डेविएशन निकालो, डेविएशन क्या है -2 है, इसमें +2 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेविएशन यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जो 15th डे था, सॉरी जो 16th डे था, जो 16th डे है उसका जो नॉर्मल एवरेज है, जो लाइक ओवरऑल मंथ का एवरेज है, वही 16th डे का भी एवरेज है, तभी यहाँ पे डेविएशन 0 आ रहा है। तो इसलिए हमारा 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर। अब DI के क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। DI के क्वेश्चंस के बाद हम वो लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। DI के क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये है, इफ़ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 इज 2 पे इतने जीरोस, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटिंग D इन 2021, ठीक है। अब 2021 देखो, D हमारा क्या है, येलो कलर है, 20%, ठीक है। 20% का यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूछा है। अब 360 किसका होता है, 360 डिग्री 100% का होता है, 20% का पूछा है 5, यहाँ पे 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DI का ये रहा, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड में 23% है, 23% ऑफ 54,000, ठीक है। अब परसेंट से 2 0 आएगा तो 2 0 यहीं पे काट दो, और 23 इंटू आपको करना है 540, ठीक है। 23 इंटू 54, अब कैसे करोगे, 4 3 12 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 5 3 15, 15 + 8 23 + 1 24 2, 5 2 10 + 2 12, 1 2 4 2 1 0 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ DI का, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या। DI का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। इन नवंबर द वेज ऑफ सुनील इज़ व्हाट % टू द वेज ऑफ राहुल, ठीक है। नवंबर में सुनील का वेज है 10,500 और राहुल का है 11,500, ठीक है। अब 10,500 इज़ व्हाट % ऑफ 11,500 यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अब आप देखो इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आएगा, तो 115 को आपको बेसिकली डिवाइड करना है 105 से, है ना। अब 115 को सबसे पहले अगर आप डिवाइड करते भी हो तो 9 टाइम्स में कितना जाएगा, 9 टाइम्स में जाएगा आपका 9 5 45 4, 9 + 4 13 1 एंड 1035, ठीक है। तो अप्रॉक्स 90% से तो एबव आने वाला है ऑप्शन, ठीक है। अब 1035 अगर आप माइनस करते हो तो 15 बचेगा, इसमें 150 बचेगा, 150 बचेगा, तो एटलीस्ट ये 1 टाइम में तो जाएगा ना, 150 115 से तो कम है, तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। और देखते हैं DI के क्वेश्चन और कुछ है क्या। क्वेश्चन नंबर 24 भी DI का है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल इनरोल स्टूडेंट इन 2019 20 एंड 22 इन इंस्टीट्यूट बी में 19 में देखो 350 है, 20 में 375 है, और 22 में हमारे 200 है, ठीक है। 3 3 600 600 600 हो गया, 600 + 200 800 हो गया, और 50 + 70 हो जाएगा हमारा 125, ठीक है। 925 हमारे बी में हो गए। रेशियो पूछा है 18 20 और 21, 18 में हमारा 150, 20 में हमारा 300 और 21 में हमारे 250, कितने हो जाएंगे ये 300 400 700, ठीक है। एक बार और 300 हो जाएगा, 200 + 100 300 600 700, ठीक है। इनका रेशियो हमसे पूछा है। 25 से डायरेक्ट काटेंगे, 25 3 ज़ा देन 7 ज़ा, वैसे 25 से ये 28 टाइम्स में। इस तरीके से हमारा DI क्लियर हो गया, 37:28, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, बाकी क्वेश्चंस जो रह गए उन्हें सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये है, 7 years ago प्राची वॉज 4 times ओल्ड एज हर डॉटर बट दैट टाइम, ठीक है। प्राची है, ये उसकी डॉटर है, 4 times एज ओल्ड एज डॉटर, ठीक है। 7 साल पहले की बात है। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 times, 2.5 मतलब 5:2 बोल सकते हैं, ऑफ ओल्ड एज डॉटर। फाइंड द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्राची और उसकी डॉटर, ठीक है। अब 7 4 सबसे पहले गैप देखो इनके बीच, 4 और 1 के बीच 3 का गैप है, इधर भी 3 का गैप है, ठीक है। अब ये जो 1 यूनिट है 4 से 5 तक का या 1 से 2 तक का, ये 11 ईयर्स को प्रेजेंट कर रहा है ना। 11 ईयर्स 1 यूनिट को प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब इसका अगर मैं एज निकालूँ प्राची का 7 साल पहले वाला, तो हो जाएगा 11 4 = 44, ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब प्रेजेंट पे आना है मुझे, तो +7 दोनों में करना पड़ेगा, तो 44 + 7 हो जाएगा 51, ये प्रेजेंट एज हो गया इसका, है ना। ये प्रेजेंट एज हो गया, 11 + 7 18, ये प्रेजेंट एज हो गया।
51 + 18 69, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ईजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ सर्कल विद रेडियस 15.75 अ सेक्टर ऑफ आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हो रहा है जहाँ पे आपका रेडियस हो एंड आर्क लेंथ दिया हुआ हो, उसका पे क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू आर इंटू आर्क, बस। तो हाफ इंटू रेडियस कितना है 15.75 इंटू आर्क हमारा 11 है, इसे कट करेंगे 7 2 14, 0.875 टाइम्स में चला जाएगा। 7.875 इंटू 11, जब आप करोगे यहाँ पे कपल रूल लगाओगे, इससे 5 आ जाएगा, 7 + 5 12 आ जाएगा, 1 आपके पास, 8 + 7 15 + 1 16, 1 आपके पास, 8 + 7 15 + 1 16, फिर 1 आपके पास, देन 7 + 1 8, 86.625, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर था ये भी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसलिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो एक सर्कल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, सेंटर ओ है, तो ओ यहाँ पे एक सेंटर हो गया, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टू सी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे मान लो, और पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स। तो पी ए यहाँ पे बना दिया मैंने, यहाँ पे पी बी बना दिया। ठीक है, पी ए ये पी बी। क्लियर, और इस तरीके से मैं अगर मिला देता हूँ रेडियस को, और सिमिलर ऐसे मिला देता हूँ। बोला क्या हमें, ए एंड बी बीइंग पॉइंट ऑफ टेंडेंसी, पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कितना है, ये पूरा हमारा है 60 डिग्री। पूछा क्या है, फाइंड पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला आपसे पूछा है। अब देखो ये 60 है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये भी 30 ये भी 30 है ना। अब ये आपका 90 होता है, तो 90 + 30 120 हो गया, तो ये कितना बच गया आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर था, फिगर बनते ही क्वेश्चन बन गया, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एम है, एन है, एस है, 3 पाइप है, 25 मिनट, 50 मिनट और ये 100 मिनट ले रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 4 2 1, ये बताने की जरूरत नहीं आपको। इनिशियली एन एन एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, और एन और एस को खोला, यानी 2 1 3 को खोला है 10 मिनट के लिए, यानी 10 × 3 30, काम हो गया, यानी 70 वर्क बचा अब। ठीक है, देन एन को शट कर दिया गया और एम को खोला गया, एन को बंद कर दिया गया, एम को खोला गया, यानी 4 खुला हुआ है और एस खुला हुआ है, 4 और एस यानी 4 + 1 5 काम हो रहा है। बट 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है, बट हम उसे बंद नहीं होने देते, हम मानते हैं कि वो काम कर रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट अगर ये काम करेगा एस, तो 15 × 1 15 काम और कर देगा, यानी 85 काम टोटल होगा। अब 85 काम को टोटल कितने स्पीड से करेंगे लोग, एन और एस मिल के करेंगे, 2 + 1 3 टाइम्स, क्या बोल रहा हूँ, 2 एन और एस मिल के करेंगे, सॉरी एम और एस मिल के करेंगे, एम इज ओपन है ना, एन को बंद कर दिया गया, एम और एस 4 + 1 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो 5 यानी 17, ये 17 आवर्स से लग जाएगा। क्लियर, सॉरी 17 मिनट्स लग जाएगा, तो 17 मिनट्स इधर लग रहा है, साथ ही साथ 10 मिनट्स पहले लगा, तो 17 + 10 27 मिनट्स। क्लियर, एक बार और बताता हूँ मैं, एम को लगा 25 मिनट्स, एन को लगा 50 मिनट्स, एस को लगा 100 मिनट्स, इनका हो गया टोटल 100, इनका आ गया क्या एलसीएम, 25 से 4, 50 से 2 एंड 100 से 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला, 10 मिनट के लिए यहाँ पे, तो 10 मिनट आपको ये काउंट रखना है, 10 मिनट के लिए एन और एस को खोला, तो 30 काम कर दिए इन लोगों ने, तो बचा कितना, 70 काम बचा है, 70 काम बचा है। अब 70 काम बचा है, बट यहाँ पे बोला पाइप एस को 15 मिनट पहले बंद कर दिया, तो मान लो बंद किया नहीं, उसे हम चला रहे हैं, तो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा काम करेगा एस, तो 15 मिनट्स मैंने ऐड कर दिया, 15 और काम ऐड कर दिया, यानी 85 काम टोटल यहाँ पे आपका है। ठीक है, अब वो 85 वर्क को अब कौन कौन कर रहे हैं, एन और एस मिलके कर रहे हैं, एन और एस, सॉरी एम और एस, बार बार मैं एम और एस बोल रहा हूँ, एम क्योंकि खुला है, एन को बंद कर दिया गया है, तो 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, 85/5 17 वर्क हो, 17 मिनट लगेगा, यानी 17 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, 25 मिनट्स, सो 27 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डाउट सेक्शन में भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का हमारा किताब फॉर एसएससी, तो इसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल से रिलेटेड और एसएससी से रिलेटेड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी सजेशन देना हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो।